आज पूरी दुनिया की नज़रें एक ऐसे समुद्री रास्ते पर टिक गई हैं जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन जिसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की। इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि कई विशेषज्ञ इसे आने वाले बड़े वैश्विक संकट का संकेत मान रहे हैं। भारत सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से तेल टैंकरों पर हमले शुरू हुए हैं, उसमें भारतीय टैंकर भी निशाने पर आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसने पश्चिमी देशों को भी हैरान कर दिया है। ऐसी रणनीति जिसकी वजह से ये संकट भारत के लिए खतरा नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर भी बन सकता है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और भारत ने ऐसा क्या किया जिससे हालात उसके लिए कुछ हद तक अनुकूल हो सकते हैं? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आखिर है क्या। ये एक संकरा समुद्री मार्ग है जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यूएई, कतर अपने तेल को पहले पर्शियन गल्फ तक लाते हैं और फिर यहीं से जहाज़ों के जरिए पूरी दुनिया में भेजते हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 17 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी मार्ग के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, कतर से निकलने वाली बड़ी मात्रा में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से एशिया और यूरोप तक जाती है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई तुरंत प्रभावित हो सकती है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये रास्ता कुछ समय के लिए भी बंद हो जाता है तो इसका असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर दिखाई देगा। सबसे पहला असर होगा तेल की कीमतों पर। विश्लेषकों के अनुसार ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल तक की तेजी आ सकती है। इसके साथ ही कई और समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, समुद्री माल ढुलाई यानी फ्रेट रेट्स बढ़ जाएंगे, ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा। एशिया के कई देश जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तुरंत सप्लाई रिस्क का सामना कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस पूरी स्थिति में भारत कहां खड़ा है? भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। आंकड़ों के अनुसार करीब 1 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन भारत तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते पहुंचता रहा है। अगर ये सप्लाई अचानक रुक जाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कई तरह के दबाव आ सकते हैं। महंगाई बढ़ सकती है, रुपए पर दबाव बढ़ सकता है, चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। लेकिन यहां कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारत के पास है 85 दिनों का तेल भंडार। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। आज भारत के पास लगभग 74 से 75 दिनों का कमर्शियल तेल भंडार और करीब 9 से 10 दिनों का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। यानी कुल मिलाकर भारत के पास लगभग 85 दिनों का तेल बफर है। इसका मतलब यह है कि अगर अचानक सप्लाई में रुकावट आती है तो भारत तुरंत संकट में नहीं फंसेगा। और वो है रूस का फैक्टर। रूस से आने वाला कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर नहीं गुजरता। रूसी तेल आमतौर पर बाल्टिक सागर, ब्लैक सी और आर्कटिक रूट्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद भी हो जाए तो भी रूसी तेल की सप्लाई पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे भारत और रूस के लिए एक साइलेंट जैकपॉट मान रहे हैं। भारत पहले से रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से तेल खरीदने की मात्रा काफी बढ़ा दी है। पहले जहां भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी, वहीं अब यह बढ़कर 35 से 40% तक पहुंच चुकी है। आज रूस भारत के सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल सप्लायर के रूप में उभर चुका है। और खास बात यह है कि रूस भारत को तेल डिस्काउंट पर बेचता है। इसका मतलब यह है कि अगर वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भी भारत को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। यहां एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। उन्होंने रूसी तेल पर प्राइस कैप और शिपिंग प्रतिबंध लगाए ताकि रूस की कमाई कम हो सके।
लेकिन अगर वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई कम हो जाती है तो वही देश जो रूस पर दबाव बना रहे थे उन्हें भी बाजार में अधिक तेल की जरूरत पड़ेगी और ऐसी स्थिति में रूस की सौदेबाजी की ताकत और बढ़ जाएगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच जाता है तो रूस को भारी अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों पर पड़ता है। शेयर बाजार गिर सकते हैं, डॉलर मजबूत हो सकता है, निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भाग सकते हैं। 2019 में जब खाड़ी क्षेत्र में टैंकरों पर हमले हुए थे तो कुछ ही दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 8 से 10% की उछाल आ गई थी और 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। कुछ हद तक विकल्प मौजूद है। सऊदी अरब के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो तेल को लाल सागर तक पहुंचाती है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित है और ये पूरी खाड़ी सप्लाई को रिप्लेस नहीं कर सकती। कतर की LNG सप्लाई का भी बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। अगर ये सप्लाई बाधित होती है तो गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। 1. ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण। 2. रूस से तेल आयात बढ़ाना। 3. स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना। 4. रिफाइनरी क्षमता को मजबूत करना। भारत के गुजरात में स्थित जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी परिसंपत्तियों में से एक है। यह विभिन्न ग्रेड के कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम है। अगर पूरी स्थिति को एक साथ देखा जाए तो यह साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत के लिए यह केवल संकट नहीं बल्कि रणनीतिक परीक्षा भी है। एक तरफ है चुनौतियां, महंगा तेल, बढ़ता आयात बिल, महंगाई का खतरा। दूसरी तरफ है अवसर, रूस के साथ मजबूत ऊर्जा साझेदारी, 85 दिनों का तेल भंडार, बदली हुई आयात रणनीति। यही वजह है कि जहां कई देश इस संकट से घबराए हुए हैं, वहीं भारत अपेक्षाकृत संतुलित स्थिति में दिखाई देता है। आने वाले समय में यह संकट किस दिशा में जाएगा, ये कई बातों पर निर्भर करेगा। ईरान की रणनीति, अमेरिका और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया, वैश्विक बाजार की स्थिति। लेकिन इतना तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का यह संकट दुनिया की ऊर्जा राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या यह संकट भारत के लिए खतरा ज्यादा है या मौका ज्यादा है? जय श्री राम।